नानक दुखिया सब संसार, कितना सच कहा है गुरु नानक ने। इस दुनिया में शायद ही कोई हो जिसे किसी न किसी तरह का दुख ना हो। दुखों से छुटकारा पाने के लिए हर इंसान अपना अपना रास्ता ढूंढता है। कोई मंदिर मस्जिद, कोई पूजा पाठ, कोई साधु संत, कोई मंत्र तंत्र वगैरह वगैरह का सहारा लेता है, और कभी कभी तो चमत्कार भी हो जाता है। आइए देखते हैं इस एपिसोड की ये कहानी। क्यों ऐसे सीन देखती हो जिनसे तुम्हारा दुख और बढ़ जाता है? माँ जी वो बहू, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ। औरत होने के साथ साथ मैं एक माँ भी हूँ। लेकिन मैं तो माँ नहीं हूँ माँ जी, और ना ही कभी बन पाऊंगी। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं माँ जी? बहू, तुम्हें क्या क्या नहीं किया, कहाँ कहाँ नहीं गई। किस मंदिर मस्जिद में तूने मन्नत नहीं मांगी, फिर भी भगवान ने मेरी नहीं सुनी। क्यों माँ जी? सब कर्मों का फल होता है बहू। अगर तेरी इच्छा है माँ बनने की, तो मैं भी दादी बनने की तमन्ना रखती हूँ। 10 सालों से मैं यही इच्छा लेकर तड़प रही हूँ, पर अब ऊपर वाले को मंजूर ही नहीं है, तो हम सब क्या कर सकते हैं। उसकी मर्जी के आगे सबको सर झुकाना पड़ता है। नमस्ते माँ जी। अरे क्यों कांता, तुझे हमारे घर में काम करते 15 दिन नहीं हुए और कल बिना बताए छुट्टी ले ली? वो क्या है ना माँ जी, मैंने एक और नया काम पकड़ लिया है। नया काम? किसका? वो जो बाजू की बिल्डिंग है ना, उसके 3रे माले पर एक फ्लैट खाली था, उसमें ही। विश्वकर्मा जी वहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं ना, उसी फ्लैट में आए होंगे नए लोग। अभी जाए हैं। अच्छा, वो अकेली आई है ना अपने बच्चों के साथ, उनके मर्द बाद में आएंगे। कह रही थी कोई बड़े स्वामी जी आए हैं, उनके दर्शन के लिए आई हैं। फिर 2 लड़कियां थी उनकी, एक लड़के की चाहत थी, तो बाबा जी ने पूजा पाठ करके गंडा तावीज दिया मालूम। फिर क्या, इस बार लड़का ही छुआ पाठक मेम साहब को। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। आप मिसेस पाठक है ना? जी, मैं मिसेस टंडन हूँ और ये मेरी मदर इन लॉ हैं। हम वहाँ सामने बंगले में रहते हैं, हम आपके पड़ोसी हैं। अच्छा अच्छा, आइए ना, अंदर आइए। माँ जी आइए। आइए। आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटे। आपका नाम क्या है? शगुन पाठक। और आपका? सदा पाठक। बहुत प्यारी बच्चियां हैं। थैंक यू। बेटे आप लोग अपना होमवर्क पूरा करो। हाँ, आप आइए ना। बड़े ही प्यारे बच्चे हैं आपके, जैसे साक्षात लक्ष्मी का रूप। बड़ी किस्मत वाली हैं आप। किस्मत वाली मैं इनसे नहीं बल्कि इससे हुई हूँ माँ जी। बेटी, मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी। 2 बेटियां हो जाने के बाद ससुराल वालों ने मेरा जीना दूभर कर दिया था। हर वक्त इन लड़कियों को लेकर मुझे ताने मारते रहते थे। लेकिन क्यों? बेटा नहीं है, घर का चिराग नहीं है, लड़कियां तो शादी करके अपने ससुराल चली जाएंगी, कारोबार कौन संभालेगा, वंश कौन चलाएगा। बस यही सब सुनते सुनते मैं तंग आ गई थी। फिर क्या माँ जी, एक स्वामी जी ने आकर हमारे घर पर अनुष्ठान किया और हमारी मन्नत पूरी हो गई। 10 महीने के अंदर ही उनकी कृपा से भगवान ने मुझे एक बेटा दे दिया। ये स्वामी जी कहाँ मिलेंगे? स्वामी जी तो इन दिनों इसी शहर में आए हुए हैं। यहाँ के एक बहुत ही अमीर और माननीय व्यक्ति हैं श्यामाचरण गुप्ता जी, उनके बंगले पर ठहरे हुए हैं। मैं तो इसीलिए जल्दी शिफ्ट हो गई कि स्वामी जी के दर्शन कर सकूं। इसीलिए मैं कल उनके दर्शन करने जा रही हूँ। क्या हम चल सकते हैं आपके साथ? क्यों नहीं, आप भी जा सकती हैं। हो सकता है उनकी कृपा आप पर भी हो जाए, आपकी मनोकामना भी पूर्ण हो जाए।
देखिए बहन जी, किसकी दुआ कब किसको किस रूप में लग जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ठीक कहते हो बेटी। स्वामी ध्यानानंद जी महाराज की जय। स्वामी ध्यानानंद जी महाराज की जय। भक्तजनों, परमात्मा का अंश आप सभी में विद्यमान है। ध्यान लगाने से ही भगवान मिलते हैं। अतः मेरा आप सबसे अनुरोध है कि भगवान में ध्यान लगाएं। बोलो स्वामी ध्यानानंद जी महाराज की जय। देवियों और सज्जनों तथा उपस्थित भक्तजनों, आप सभी स्वामी ध्यानानंद जी महाराज के प्रताप को जानते हैं। स्वामी ध्यानानंद जी के आशीर्वाद से सभी भक्तजनों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। स्वामी जी की जय हो। आपके दर्शनों के लिए मैं कहां कहां नहीं गई। आपके आश्रम भी गई थी मगर आप वहां भी नहीं मिले, इसीलिए आपको खोजती हुई यहां तक चली आई। देवी, परमात्मा को खोजो, महात्मा को नहीं। देने वाला तो वही है। स्वामी जी मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए। आपके आशीर्वाद से मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई है। मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गई है महाराज। स्वामी जी, मेरी ओर से ये तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए। नहीं नहीं पुत्री, तुम अच्छी तरह जानती हो कि हम किसी से कुछ नहीं लेते हैं। महाराज, मेरी इतनी औकात कहाँ कि मैं आपको कुछ दे सकूं। ये 5 लाख रुपए तो मैं उन अनाथ बच्चों के लिए दे रही हूँ जिनके लिए आप आश्रम बनवा रहे हैं। इसे स्वीकार कीजिए महाराज, स्वीकार कीजिए। सदा सुहागन रहो पुत्री, सदा सुहागन रहो। भोला राम, ये प्रसाद भक्त जनों और निर्धनों में बांट दो। देवियों और सज्जनों, हमेशा की तरह स्वामी जी आज भी केवल उन 3 भक्तों का चुनाव करेंगे जिन पर स्वामी जी की कृपा दृष्टि होगी। स्वामी जी स्वयं उनकी शंकाएं उन्हें बताएंगे और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे। तुम नहीं वत्स, तुम। कन्या का विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ता होते होते टूट जाता है। हाँ हाँ स्वामी जी, आपने बिल्कुल सच कहा। आप तो सब कुछ जानते हैं। स्वामी जी, आप ही बताइए अब मैं क्या करूं? यहां आओ वत्स। चिंता मत करो वत्स, 3 मास में तुम्हारी पुत्री का विवाह हो जाएगा। ये मेरा आशीर्वाद है। बोलो स्वामी ध्यानानंद जी महाराज की जय। तुम पुत्री, तुम पुत्री, तुम्हारी समस्त समस्याएं सदा सदा के लिए समाप्त। शादी के पश्चात ससुराल वाले दहेज हेतु प्रताड़ित करते हैं ना? चिंता मत करो पुत्री, तुम्हारा पति अपने परिवार के प्रेम का परित्याग करके सदा सदा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। ऐसा होगा महाराज? अवश्य होगा पुत्री, अवश्य होगा। अब यहां आओ पुत्री। पुत्री, आज के पश्चात तुम्हारी समस्त समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। ये लो, ये प्रसाद ग्रहण करो, सदा सुहागन रहो।
सब कुछ दिया है, संतान नहीं। चिंता मत करो, गोद अब तक सूनी थी, अब नहीं रहेगी। आओ, हमारे पास आओ। बैठो। पुत्री, संतान हेतु तुम्हें अनुष्ठान कराना होगा। जी स्वामी जी, आज ही कीजिए ना। नहीं, आज नहीं, कल। गुरुदास, आज्ञा प्रभु। पुत्री को अनुष्ठान की सामग्री लिखकर दे देना। जो आज्ञा भगवान। जी स्वामी जी। बोलो बाबा ध्यानानंद महाराज की जय। मिसेस पाठक, सचमुच स्वामी जी महान है। इनसे मिलने से पहले मैं कभी साधु सन्यासियों पर यकीन नहीं करता था। मगर क्या भाई साहब? ऐसे ही नहीं, इंडिया को चमत्कारों का देश कहा गया है। लेकिन मिसेस पाठक, आपका चढ़ावा तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। स्वीकार भी कैसे करते? स्वामी जी को अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो तो उन्होंने आश्रम के नाम पर ले लिया। अच्छा? एक दिन जब मैं उनसे मिलने उनके आश्रम गई तो मुझे पता चला कि आश्रम वो साधु सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि अनाथ बच्चों के लिए बनवा रहे हैं। और वहीं पर मुझे उनके शिष्यों से पता चला कि अभी उस आश्रम को पूरा करने में 25 लाख और लगेंगे, इसलिए 5 लाख मैंने उन्हें दे दिए। अब बेटे के आगे भला 5 लाख क्या है? मेरा वश चलता तो बाकी के 20 लाख देकर भी मैं वो आश्रम पूरा करवा देती, लेकिन बहन जी मेरी हैसियत इतनी ही है बस। प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो। प्रणाम स्वामी जी। सुखी रहो देवी। स्वामी जी, आप हमारे घर पधार। शांत देवी, तनिक शांत। स्वामी जी क्या हुआ? देवी, इस घर में भूत प्रेत या किसी आत्मा का वास है। क्या? कुछ तो है, कोई आत्मा तो अवश्य है। कुछ ना कुछ तो अवश्य है। यही कहीं है। नमस्ते स्वामी जी। यहाँ है, आइए, यहाँ देखिए, इसे हटाओ। स्वामी जी, ये क्या है स्वामी जी? प्रेत के वास का प्रमाण। हे भगवान! भगवान क्या करेगा? सब कुछ उल्टा सीधा करने के लिए प्रेत ही पर्याप्त है। स्वामी जी, बुढ़िया। ये देखिए, गर्भ में अभिमंत्रित की हुई कील। अवश्य ही तुम्हारा कोई अनिष्ट चाहता है। एक चांडाल स्त्री की प्रेत आत्मा का सहारा लेकर तुम्हारे गर्भ में होने वाली संतान को जन्म से पहले ही समाप्त कर देता है। स्वामी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये पहले 5 बार मां बनते बनते रह गई। स्वामी जी, मैं क्या करूं स्वामी जी? चिंता मत करो पुत्री, इसका उपाय भी है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे नमः।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच नमः। अनुष्ठान पूर्ण हुआ देवी। आज के पश्चात तुम लोगों पर परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा होगी। आने वाली अमावस की रात से ठीक 30 दिनों के बाद तुम लोगों को संतान प्राप्ति की शुभ सूचना प्राप्त होगी। स्वामी जी, आप तो हमारे यहाँ साक्षात भगवान का अवतार बनकर आए हैं, हमें भी सेवा का कुछ मौका दीजिए। नहीं पुत्री, सेवा महात्मा की नहीं, सेवा तो परमात्मा की करो। स्वामी जी क्षमा कीजिए, मैं अभी आई। सुनो जरा मेरे साथ चलो। क्या बात है, मुझे इधर क्यों ले आई? सुनिए तो सही। हाँ आप स्वामी जी को कुछ दे दीजिए ना। हाँ बोलो क्या? वो मिसेस पाठक कह रही थी ना कि आश्रम के लिए 20 लाख रुपए की कमी है। हाँ, आप ये कमी पूरी कर दीजिए। 20 लाख? सोचिए तो सही, अनाथ बच्चों के लिए आश्रम बन रहा है। सभी बच्चों की दुआएं हमें लगेगी, हजारों बच्चों की दुआएं हमें लगेगी। और फिर धन औलाद से ज्यादा थोड़ी है। हाँ वो बात ठीक है, मगर तुम जाओ, मैं आता हूँ, तुम जाओ। महाराज, हमारे घर पधार के आपने हमें धन्य कर दिया है। सदा सुखी रहो पुत्री, सदा सुखी रहो। महाराज, हमारी तरफ से ये तुच्छ भेंट आपके लिए। नहीं वत्स, तुम तो अच्छी तरह जानते हो हम माया मोह त्याग चुके हैं, हम किसी से कुछ नहीं लेते। महाराज, ये 10 लाख रुपए आपके लिए नहीं, आपके उस आश्रम के लिए जो आप अनाथ बच्चों के लिए बनवा रहे हैं। अगर भक्ति में शक्ति हो तो भगवान भी अपने भक्तों से हार जाते हैं। मैं सोच रही थी कि एक बार फिर प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लूं। कोई फायदा नहीं होगा। पिछले 6 महीने में तुम कितनी बार टेस्ट करवा चुकी हो? मुझे तो लगता है वो स्वामी जी हमें बेवकूफ बना गए, हमारे 10 लाख लेकर भाग गए। ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा हूँ। लेकिन उस दिन हमने अपनी आंखों से देखा था, उन्होंने पब्लिक में से कितने लोगों को बुलाया और सबकी समस्याएं बताई, वो भी उनसे बिना पूछे। वही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है अगर पिछली बार की तरह जिसे जो समझाया गया था और ठीक वही करे तो। शहर जरूर बदल गया है, लेकिन हमारा तरीका वही रहेगा। गुप्ता, इस शहर में एक बंगला किराए पर ले लो। यस सर। मिसेस पाठक, सेठ रमाकांत के बंगले के बगल में तुम एक फ्लैट ले लो। यस सर। और कांताबाई, तुम्हारा जॉब अब तक सेठ के यहां लग जाना चाहिए था। बॉस, उनके घर में पहले से 3-4 नौकर हैं, मैं क्या करूं? नौकर को बीमार कराना या नौकर का एक्सीडेंट कराना तुम्हारा काम है गुरुदास। बहुत जल्दी उड़ा दूंगा सर। और याद रहे, शहर जरूर बदल गया है, लेकिन हमारे सारे के सारे तरीके वही रहेंगे। यानी गर्दन उचकाना मतलब बगल में बैठा हुआ या बैठी हुई आर्थिक समस्या में, गाल रगड़ने वाले के बाजू में बैठा हुआ प्रेम संकट में, और उंगली उठाने वाला यानी उसके बगल में बे औलाद, और हाथ उठाना। लड़का चाहिए, मगर सर हम लोग हमेशा इतने कम इशारे क्यों करते हैं? अगर आप हिंट दें तो हम लोग कुछ इशारे और बढ़ा दें। नहीं, क्योंकि इंसान की मेन 5 प्रॉब्लम होती है। प्यार का चक्कर, पति पत्नी का झगड़ा, धन का लालच, व्यवसाय की चिंता, या फिर औलाद की चाहत। तो देखा आपने ये चमत्कार दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है। कैद करके सांपों को सपेरे ने ये कहा, इंसान के इंसान को डसने का दौर आ गया है। जब कोई मक्कार महात्मा का जामा ओढ़कर इस भोली भाली जनता का विश्वास जीत लेता है,
तो इन परेशान और दुखी इंसानों को इन महात्माओं के चुंगल से निकलना नामुमकिन हो जाता है। संभल कर रहिएगा ऐसे 420 से। ओके, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।